भारत माता की। माननीय श्री विष्णुदेव साय, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वतंत्रता दिवस का संदेश। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी छत्तीसगढ़ियों को हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल बेला में हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हमको यह आज़ादी अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष के बलिदान के बूते मिल पाई है। यह आज़ादी हमें देन है शहीद गेंद सिंह जी, शहीद ध्रुवा राव जी, शहीद यादव राव जी, शहीद केवट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद देवरी धुर, शहीद अयतु महरा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों की, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलग जगाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अनथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्रता वातावरण में सांस ले रहे हैं। स्वाधीनता के साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण का काम संपन्न हुआ, जो आज प्रकाश स्तंभ की तरह देश के लोकतंत्र को निरंतर आगे बढ़ाने की राह दिखा रहा है। बरसों पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने समता मूलक समाज का आदर्श हम सबके सामने रखा था, जो बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान में फलीभूत हुआ। इसके संविधान में कबीर की वाणी का सार भी है, जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ समानता प्रदान करती है। आज दिन हम उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएं भुगती। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतांत्रिक सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु पिछले 5 वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। आज के दिन हम अनेक अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवाद आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद क्षेत्र की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत का पराक्रम है। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभाव रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग को सरपट दौड़ने के लिए तैयार है। अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति दिलाने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं सुनिश्चित करने का काम भी शुरू युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने नियत नेलानार योजना शुरू किया है। इस शब्द का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। विशेष पिछड़ी जनजातियों हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई PM जनमन योजना की तरह इस योजना में से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजना एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोक हितकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है। हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा पूरा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप
हमने अन्नदाताओं की सुख समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरिम किया। हमने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों के 3,100 रुपये प्रति कुंटल की दर से और 21 कुंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। किसानों के समर्थन मूल्य के 32,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24,75,000 किसानों के अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया अंतरित किए गए। इस प्रकार हमारे अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान की खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49,000 करोड़ रुपया अंतरित किए। भूमिहीन किसानों को हमने दीनदयाल उपाध्याय मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आते हैं। एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ ही नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। हम उनके योगदान का वंदन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार की परंपरा, तीजा के मौके पर भाई बहनी अपने भेंट देते हैं। प्रदेश की माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के रूप में यह भेंट हम प्रदान कर रहे हैं। 10 मार्च 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वर्चुअल समारोह में 17 लाख माताओं बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किस्ती के रूप में 1,000 रुपये की राशि अंतरित की। अब तक इस योजना की 6 किस्त जारी की जा चुकी है। हमारी माताएं बहनें इससे आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हुए हैं। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छानुसार बच्चों की पढ़ाई एवं घर के बजट को व्यवस्थित करने में कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है और मजबूत परिवार से ही समाज मजबूत हो और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के निश्चित ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला मजबूत हो रही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे समक्ष अंत्योदय के लिए कार्य करने का आदर्श रखा है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसी लक्ष्य के अनुरूप हम अनथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी 68 लाख परिवारों को अगले 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें सबसे पहले सबको आवास सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3 दशकों से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के निकट संपर्क में रहा हूं। उनके करीब रहकर मैंने देखा है घास फूस के आवास में रहने वाले का दर्द क्या होता है। जब हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना लेकर आए तो प्रदेश के लाखों परिवार को उम्मीदें जगी, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका। हमने संकल्प लिया है कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे। शपथ लेने के अगले ही दिन हमारी सरकार ने इनके आवास के सपने को पूरा करने की राह खोल दी। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण चिन्हांकित 47,090 आवासहीन परिवारों का आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिया है। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के आरंभ किए हैं। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 4500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रदेश में भूजल की समस्या वाले गांवों में जल जीवन मिशन अंतर्गत मल्टी विलेज स्कीम के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य के 18 जिले में 70 मल्टी विलेज योजना का काम आरंभ हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है कि इसमें से 39,31,000 परिवार में हम नल कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं। हमारे ग्रंथों में सर्वे संतु निरामया की कामना की गई है। किसी तरह बीमारी हो या
या जाने पर सबसे ज्यादा चिंता आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 77,20,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है। वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवारों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख वन अधिकार नियमों में नहीं था। इस वजह से नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन जैसे राजस्व संबंधी कार्य संभव नहीं थे। हमने अपने जनजाति और वनवासी भाइयों की पीड़ा को साझा हमारी सरकार द्वारा उनके वारिसों के वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने का प्रावधान किया।